मेरा नाम राकेश है और मेरी उम्र 23 साल है। ये कहानी मेरे और मेरी बहन के बीच की है। मेरी बहन 18.5 वर्ष की है। उसका नाम सीमा है। क्या बताओ दोस्तों, वो बड़ी गजब की बला है, किसी को भी पागल बना दे। हम दोनों तो एक ही घर में रहते थे, तो मेरा तो वो सब सोचना आम बात थी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही कमाल की बोलती भी थी। मिनटों में ही कोई भी उसे पसंद कर ले। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी आवाज बड़ी मीठी है। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से बात करने में लगी थी, उसकी बातों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं उसे बात करते हुए सुन रहा था। वो उस तरह की बात कर रही थी जिसे सुनकर ही मैं पूरी फिल्म का नजारा ले रहा था। दरअसल मेरी बहन फोन पर अपने बीएफ से वो सब कर रही थी और मैं ये सब सुन रहा था, तो मेरी नजर में बहन चढ़ गई। उस वक्त मैंने सोचा कि बहन अगर फोन पर वो सब अच्छे से कर लेती है तो आमने सामने तो मैच भैया से खेलेगी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं वहां अंदर कमरे में गया, तो मुझे देखकर उसने अपना फोन काट दिया और मुझसे घुमाकर बात करने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? उसने कहा, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा, मैंने भी सुना है कि तू उससे क्या बात कर रही थी। वो बोली, क्या सुना तुमने? मैंने कहा कि तेरा मन कर रहा है उससे वो सब करने के लिए। वह कहने लगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम अपनी सहेली से मेरी बात कराओ। अब वह चुप हो गई और उसने अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया। मैंने उससे कहा, अब क्यों चुप है? वह रोने लगी और कहने लगी, भाई किसी से कुछ मत कहना, मैं अब आगे से कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम उससे कह रही थी कि तुझे वो सब करना है, तो वो डर गई और उसने कहा कि वो दोबारा नहीं करेगी और मैं घर में किसी से न कहूँ। तो मैंने कहा कि मेरी भी शर्त है, वो तुम्हें माननी होगी। उसने कहा, जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। फिर क्या था, अब मेरी लॉटरी लग गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तू वो सब करना चाहती है? उसने कहा, नहीं। मैंने उससे कहा, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने सब सुन लिया है, अब घबरा मत, मुझसे बात मत छुपा, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। इस पर वह कहने लगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि इस समय में सब करने का मन करता है। वह कहने लगी, भाई मम्मी पापा को कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैंने उससे कहा, एक शर्त है। उसने कहा, क्या शर्त है? मैंने उससे सपाट शब्दों में कहा, मैं तुमसे वो सब करना चाहता हूँ, तू चिंता मत करना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वह गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, भाई तुमको शर्म नहीं आती? क्या कोई अपनी बहन के साथ भी ऐसा करता है? मैंने उससे कहा, शादी के पहले कई लोग ऐसा करते हैं। अब वह चुप हो गई। मैंने उससे कहा, देख ले, मेरी बात मान लेगी तो फायदे में रहेगी। कहीं ये बात मैंने मम्मी पापा को बता दी तो तेरे साथ क्या होगा, वो तू अच्छी तरह से जानती है। वह रोने लगी और कहने लगी, भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मैंने उससे कहा, मैं तेरे साथ वो करना चाहता हूँ, ये सेफ है, घर की बात घर में ही रहेगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और कोई किसी किस्म का लफड़ा भी नहीं है। हम तुम भाई बहन हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का खतरा भी नहीं होगा। मैंने उससे कहा, देख ले, ये बात मैं मम्मी पापा को भी बता सकता हूँ। वह कहने लगी, भाई हम तो भाई बहन हैं, भाई बहन के बीच भी ऐसा होता है क्या? मैंने उसे नेट पर उस तरह की कुछ वीडियोस दिखाई तो उसे यकीन हुआ। लेकिन आप ये तो सुनो कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा, हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। मैं समझ गया कि मेरी बहन अब तैयार है। बस फिर क्या था, मैंने उससे कहा, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूँगा और तुम भी यह बात किसी से मत कहना, फिर किसी को कैसे कुछ पता चलेगा? उसने कहा, ठीक है, पर हम ये काम कहाँ पर करेंगे? मैंने कहा, किसी दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं रहेंगे, उस दिन हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। उसने कहा, ठीक है। मैंने आगे बढ़कर उसे खींचा और कबूतर पकड़े। पहले पहल तो वह मेरा साथ नहीं दे रही थी, बाद में वो भी मजा लेने लगी। कुछ देर बाद मम्मी घर पर आ गई और हम दोनों अलग हो गए। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा।
वह अब तक मेरे साथ खुल गई थी। चौथे दिन मम्मी को पड़ोस वाली आंटी के साथ उनके गांव जाना था, क्योंकि वहां पर किसी की मौत हुई थी, इसलिए वहां मम्मी को जाना जरूरी था। उस दिन मैंने अपनी बहन से कहा, आज मौका है, हम दोनों वो सब करेंगे। उसने कहा ठीक है भाई। फिर जब मम्मी घर से बाहर निकलने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, घर से बाहर मत जाना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैंने हाँ कहते हुए घर का दरवाजा बंद किया और बहन के पास आ गया। वह रसोई में थी। उसे देखते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। सारी तैयारी मैंने पहले से कर रखी थी, क्योंकि मुझे मम्मी के जाने का पता चल गया था। मैं अपनी बहन को एक कमरे में ले गया जहां म्यूजिक सिस्टम ऑन किया ताकि सब बढ़िया लगे। फिर रूम फ्रेशनर छिड़का तो समझो सब काम अपने आप होने लगा। बहन पास आकर वो सब करने लगी और मैं उसका साथ देता रहा। थोड़ी देर बाद मेरी बहन रोने लगी। मैं कुछ देर तक रोका रहा। जब उसे बस सही लगा तो मैंने उसे समझाया और दोबारा से वो सब करने लगे। शाम को मम्मी घर पर आ गईं। मम्मी ने देखा कि बहन से चला नहीं जा रहा है, तो मम्मी ने बहन से पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा, मम्मी मैं गिर गई थी, इसी के कारण पैर में मोच आ गई है। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम आराम करो। मम्मी घर के काम करने लगी और खाना बनाने के बाद आवाज देकर बोली, आ जाओ दोनों खाना खा लो। हम सभी ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मम्मी बहन के कमरे में गई और उससे बात करने लगी। मम्मी ने बहन से कड़क आवाज में पूछा कि क्या किया है तूने। वह चुप हो गई। उसने भी बात घुमा दी तो मुझे बचा लिया। अब जब भी मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो हम अच्छे से खेल खेलते हैं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।